बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुर्तगाल के शहर लिस्बन से मैं हूँ लियाकत अंसारी। इंसानी जबिल्लत है कि वो बेहतर से बेहतर की तलाश में निकलता है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं बिलखसूस एशियन लोग जो हैं वो यूरोप का रुख करते हैं। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीगल रास्ता इख्तियार करते हैं और कुछ जो है उनकी मजबूरियां उन्हें जो है वो डंकी लगाने पे मजबूर करती हैं और ये सफ़र इंतहाई तकलीफ़देह होते हैं। एक ऐसे ही सफ़र और एक ऐसे ही सफ़र करने वाले से आज बात करते हैं। हमारे साथ इस वक़्त जो शख्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनका नाम पूछते हैं। नाम क्या आपका? राजा मोहम्मद लतीफ़ नाम मेरा। राजा साहब कित्थों दे हो? सर मैं पंजाब तो बिलोंग करदा, पाकिस्तान तो। पाकिस्तान तो किहड़े शहर तो? चकवाल सिटी तो बिलोंग करदा सर। अच्छा अच्छा, चकवाल से हैं आप। तो कैसे ज़हन में ये ख्याल आया कि यूरोप जाना है? सर जी मेरे जो दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा लोग दोस्त पहले यूरोप के अंदर सेटल है आए हुए हैं, तो उनको देख के मेरा भी जी चाहा कि थोड़ी सी स्ट्रगल जो पाकिस्तान में करते हैं उससे बेहतर है कि यूरोप का रुख करें। तो फिर मैंने वहाँ से एक एजेंट से रब्ता किया, तो उससे मैंने वर्क परमिट की बात की। जो रोमानिया का, उसने मुझे कहा कि आपको रोमानिया का वर्क परमिट देते हैं जी। 6-7 महीने वेट करने के बाद उसने रोमानिया का वर्क परमिट मुझे स्टैम्प करा के दिए वीज़ा एम्बेसी से, लीगल तरीके से। मैं इस्लामाबाद से फ़्लाई करके रोमानिया आ गया। लेकिन रोमानिया आने के बाद कंपनी तो अच्छी थी, लेकिन वहाँ सर्दी का बहुत बुरा हाल था। कुछ टाइम मैंने गुजारा किया, तो उसके बाद फिर पैसे बनाने शुरू कर दिए आगे यूरोप के अंदर आने तो के जब लिए। पाकिस्तान से आए हैं तो उस वक्त एजेंट को कितने पैसे दिए रोमानिया के लिए? उस वक्त तकरीबन 12 लाख रुपए दिया था। कितने साल पहले आए हैं आप? 3 साल पहले। 3 साल पहले आए हैं। तो उसके बाद फिर पैसे बनाने शुरू कर दिए और आगे स्पेन में आने के लिए। तो फिर दोबारा एजेंट से रब्ता किया, तो पैसे इकट्ठे करने के बाद फिर हमने सफ़र शुरू कर दिया रोमानिया से हंगरी का। अच्छा, रोमानिया से हंगरी के। रोमानिया से हंगरी का एजेंट ने तो कहा था कि सिर्फ आधा घंटा आपको चलना पड़ेगा, लेकिन रात तकरीबन 24 किलोमीटर हम बड़ी मुश्किल रास्ते से, बड़ी पुलिस से बचाते हुए हम एक जंगल में पहुंच गए। एक रात जंगल में गुजारी, बहुत मुश्किल गुजारी, और सारा रात बारिश के अंदर भीगते रहे सब लोग। बहुत मुश्किल था। तो दूसरे दिन फिर वहाँ से ये सर्दियों का मौसम था? सर्दियों का फुल मौसम था, रात ठंडी रात थी। तो फिर एजेंट ने रब्ता किया दूसरे दिन, एक रात जंगल में गुजारने के बावजूद एजेंट ने फिर हमको गाड़ी मुहैया की। तो फिर वहाँ से चलते चलते ऑस्ट्रिया आए। ऑस्ट्रिया से होते होते तो ये जो हंगरी था यहाँ पे जंगलों में, वहाँ की पुलिस से कोई वास्ता नहीं पड़ा वहाँ के वास्ता साथ? पड़ा। सारा रात पुलिस हमको चेक करती रही। उसने घेरा डाला हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से पुलिस को समझ न लगी। हम जंगल के अंदर चले गए। तो छुपे कहाँ फिर? नीचे के जंगल के घास अंदर में पत्ते छुपे पत्ते कहीं? घास के अंदर। बहुत मुश्किल, जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो रात थी हमारे लिए। अच्छा। 2 लड़कियां थी हमारे साथ और 10 लड़के थे हम। अच्छा, 2 लड़कियां भी 2 डंकी लड़की लगा थी, के? एक गुजरात की थी और एक पाकिस्तान गुजरावाले की थी। बहुत मुश्किल तरीन सफर था, यकीन करें। यही समझिए कि एक दफा दोबारा इंसान को नई जिंदगी मिल गई। अच्छा, लगता था कि मौत के मुंह में है। बहुत मुश्किल तरीन सफर था। जब हम दूसरे दिन गाड़ी में बैठे तो महसूस हुआ कि हम एक दफा नई जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। जो सर्दी के मौसम में बहुत गाड़ी सर्दी मिली सर, तो उसमें बहुत सर्दी थी, कपड़ों से स्मेल आ रही थी। बहुत मुश्किल तरीन सफर था, यकीन करें। तो फिर दूसरे दिन हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया स्लोवेनिया का, ऑस्ट्रिया का। उसके बाद फिर हम पहुँच गए इटली में। अच्छा। इटालिया में। इटालिया में स्टे करने के बाद फिर दोबारा एजेंट से रब्ता किया, फिर उसको 1000 यूरो दिया। तो फिर फ्रांस से होते हुए, स्पेन से होते हुए, तो पुर्तगाल लिस्बन में आ गए। तो फिर यहाँ फाइल लॉक करवा दी? जी, फिर यहाँ आके यहाँ भी काफी अरसा पता ही नहीं चला कि क्या करना है। फाइल लॉक करा दी। और मुश्किल वक्त था, तकरीबन 6 महीने मैंने बैठ के दोस्तों से खर्चा लेके बहुत मुश्किल तरीन गुजारा किया। बहुत मुश्किल तरीन गुजारा किया। पूरे 6 महीने फारग बैठा था। खाने के लिए पैसे होते हैं नहीं होते हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो उसके बाद फिर काम शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये तो जो 6 माह आपने बगैर काम के गुजारे, उसमें फिर दोस्तों से पहले थी या पाकिस्तान से भगवाते रहे? की पाकिस्तान में फैमिली, मेरी बच्चे पाकिस्तान में है, मैं मैरिड हूँ, 4 बेटे हैं मेरे। तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब पाकिस्तान चले थे तब पैसों का कैसे बंदोबस्त किया था? वो पैसे सारे मांग के, दोस्तों से मांगे, भाई से मांगे, अपने पास 1 रुपया भी नहीं था। अच्छा। लेकिन अब बर्डन जो है वो रिलीज हो गया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी अभी अब जो कर्जा आस्ता आस्ता उतरना आस्ता शुरू आस्ता हुआ है। थोड़ा भी रह गया है, थोड़ा भी रह गया है। हम्म, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीन काम है डंकी लगाने का। बेहतर तो यही है कि जो बंदा भी आए वो लीगल तरीके से यूरोप के अंदर दाखिल हो। लालच जो तो एजेंट होते हैं ये अपनी कही बात पूरी करते हैं। नहीं करते। हमको आधा घंटे का बता के हम्म। उसने तकरीबन सारी रात हमको 24 किलोमीटर पैदल फसलों के अंदर सारी रात बारिश के अंदर उसने चलवाया। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं कि जिसमें डंकी वालों को वो वापस भेज देते हैं जिस मुल्क से वो ट्रैवल करके आए होते हैं। आपके साथ तो नहीं ऐसा हुआ? जी नहीं, इधर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का हमको पता चला है कि रोमानिया से लोग एंग्री में आए और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया दोबारा, और वहाँ से कुछ लोगों को पाकिस्तान भी डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि ये इलीगल वे है, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए, शुक्र। जंगलों में थे जब बिलखसूस हंगरी के जंगल में आप थे, तो तब घर राब्ता किया कि कहाँ फंस गया हूँ मैं, तो मैं घर वालों को तो इतला दे दूं कि यहाँ पता नहीं जिंदगी बचती है कि नहीं नहीं। नहीं, एजेंट जनाब वो आपके सारे मोबाइल ले लेते हैं और सारे मोबाइल हफ्ते घर वाले परेशान थे, सख्त परेशान थे। और जंगल भी इंतहाई डेंजरस जंगल है, जो ये रास्ता नहीं इस्तेमाल करना वहाँ कोई चाहिए। जानवरों से तो नहीं वास्ता नहीं, पड़ा? जानवरों से नहीं वास्ता पड़ा, लेकिन वहाँ है, वहाँ बंदर शंदर है, हमारा वास्ता नहीं पड़ा। हमारा वास्ता सारी रात पुलिस से पड़ा रहा, वो हमको सर्च करते रहे, लेकिन अच्छा, लुकन मिट्टी रही हो कभी जी सारा रात वो हमको सर्च करते रहे गाड़ियों के अंदर के बंदे। उन्होंने देख लिया था हमको, 12 बंदे हम थे, उन्होंने देख लिया था, लेकिन बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। बस अल्लाह पाक ने करम किया। अब आप पुर्तगाल में हैं तो यहाँ की ज़बान, यहाँ के काम के मामलात को समझ गए हैं? जी कुछ बेहतर है यहाँ के मामलात। अगर आपका बॉस ठीक है, आपकी कंपनी ठीक है, आपका काम ठीक है, तो पुर्तगाल सबसे बेस्ट है। पूरे यूरोप के अंदर जो पेपर देते हैं वो पुर्तगाल ठीक है, लेकिन मेरा बॉस जो है इंतहाई अच्छे हैं, टाइम पे सैलरी देते हैं, हर चीज़ ओके है। तो अब आपके कागज़ बन गए हैं? जी कागज़ मेरे फिंगर हो गए हैं, इंशाल्लाह महीने अच्छा। 2 महीने के अंदर मेरा आईडी कार्ड आ जाएगा, मैं यहाँ लीगल हो जाऊँगा। वो तो ये सुना है कि यूरोप में कार्ड जो है वो इतनी बड़ी खुशी की खबर होती बहुत है कि बड़ी जिस खुशी दिन है। लोगों को ये टीआरसी मिलता है उस दिन उनके जहन में या उनके खानदान और यहाँ पे दोस्तों में एक जश्न का समा सर बहुत बड़ी खुशी होती है, यकीन करें मेरे कुछ दिन पहले फिंगर हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो फिंगर होने के बाद कुछ सुकून आता है कि मैं कोई थोड़ा सा अब इस मुल्क में कोई लीगल रास्ते पे चढ़ गया हूँ कि मुझे कल को कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल इस तरह ही, बिल्कुल इस तरह ही, कोई शक नहीं। थोड़ा सा फैमिली भी का भी बंदे को सोच आती है कि यार मेरे बच्चे, मेरी बीवी, जो मेरे बाकी फैमिली को भी सपोर्ट हो जाएगी, मेरे बच्चे आ जाएंगे। तो पुर्तगाल इस हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है पेपर है वो बहुत आसान तरीके से दे दिए जाते हैं। तो बच्चों की याद आती है तो कैसे दिल को बहलाती है? याद बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशल छोटे बच्चों की, अपनी माँ की बहुत याद आती है। माँ से बात नहीं हुई? माँ, यार मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है। ये है यूरोप की कहानी। यहाँ पर आने वाले किन हालात से दो चार होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर यूरोप में जो है शाही यूरो जो है उनकी बारिश होती है, बारिश नहीं होती। इन हालात से गुजर के इन डंकी लगाने वाले तो बिलखसूस कुर्बानियों की एक तारीख लंबी जद्दोजहद करके इस मुकाम पर पहुँचते हैं, और जब उन्हें यहाँ का एक टीआरसी जिसे टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है मिलता है, तो उस दिन उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ एक जश्न का समा होता है कि उन्हें एक लीगल रास्ते पर मिला। तो यही है कहानी आज की। फिर नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।